गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो कहानी कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक खास बात, अगर आप व्हाट्सएप पर हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के प्रीमियम मेंबरशिप बन सकते हैं और मेरे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी पैक मात्र 150 रुपया और 100 रुपये की है पूरे 30 दिनों के लिए। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करना। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। दोस्तों ये कहानी मेरी एक फ्रेंड की है जिसका नाम मीना है। अब मैं आपको उसके आवाज़ में ही ये कहानी बताती हूँ। मैं मीना, उम्र मेरी अभी यही कोई 24-25 साल होगी। मेरी शादी को हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इसी कुछ महीने में मेरी ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। सच कहूँ तो मेरे घर पे पैसों की कमी तो हमेशा से थी। फिर पिताजी के गुजर जाने के बाद पैसों की दिक्कत और होने लगी। इधर माँ की तबीयत खराब भी चलती। इस वजह से कई बार मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं शादी ही कर लूँ या जॉब कर लूँ। फिर घर वालों ने मेरी शादी करवा दी, मतलब मेरे कुछ रिश्तेदारों ने ये देखकर शादी करवा दी। मेरे पति गुपचुप का ठेला लगाते थे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ पैसे आते, किसी तरह घर चल जाता। ज़्यादा पैसों की ज़रूरत मुझे कभी भी ना थी, इसलिए जैसा सब कुछ चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। शादी से मैं बहुत खुश थी, लेकिन शादी के बाद जैसे मानो मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे पति गुपचुप का ठेला तो लेकर आते, लेकिन रोज़ रात को दारू पी कर आते। उनकी एक भी हरकत सही नहीं। मैं अपने ससुराल में 2 कमरे का छोटा सा कमरा था, 2 ठो, एक बाथरूम और एक किचन, बस इतना ही कमरा था। मैं अपने पति के व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि जो भी पैसे वो कमाते वो रात को सारे पैसे देख उड़ा कर दारू पी के आ जाते। इधर अपने मायके में मेरी बूढ़ी माँ अकेले रहती, कुछ रिश्तेदार रहते, ये मुझे पता था, रिश्तेदार आते वगैरह थे, लेकिन उधर माँ अकेली रहती। तो ऐसे ही समय गुजर रहा था। मैं कुछ सोचती कि कभी कुछ मेरे पति को बोलूँगी, लेकिन नहीं बोलती। लेकिन इस तरह ही समय बीतने के बाद एक दिन मेरा सब्र का बांध जैसे टूट गया। मुझे लगा अब मैं शादी में खुश नहीं हूँ और ना ही मैं रहना चाहती हूँ। उस रात मैंने जब मेरे पति दारू पी कर आए, घर से निकल गई उन्हें यह कहकर कि अब मैं वापस घर नहीं आऊँगी। मैं लखनऊ में रहती और लखनऊ में एक पॉलीटेक्निक चौराहा है। अगर आप में से कोई भी लखनऊ के होंगे तो आपको पता होगा कि लखनऊ में आने वाले सभी लोग उस पॉलीटेक्निक चौराहे के तरफ के बारे में जानते हैं। मेरे घर से वो चौराहा कभी 10 मिनट का रास्ता में था। मैं उस चौराहे की तरफ पहुंची और रात को कुछ देखने लगी, मतलब कोई गाड़ी जो मुझे मेरे मायके तक छोड़ दे, ये सब देख ही रही थी, लेकिन मुझे कुछ गाड़ी मिल नहीं रहा था। शायद रात हो गई थी इसीलिए। तभी मुझे एक शख्स मिला, मैं उसे देख रही थी बार बार, तो वो भी मुझे देख रहा था। मैं उसके पीछे मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, तो मैंने नोटिस किया वो मेरी तरफ आ रहा है। थोड़ी मैं डर भी गई, क्योंकि रात का बात था और रात में कोई आपको फॉलो करे तो डर तो लगेगा। तो मैं भी उस वक्त काफ़ी डर गई। फिर मैंने सोचा कि उधर सामने लोहिया अस्पताल पड़ता है, उधर जाती हूँ, वहाँ से कोई मेरे गांव तक जाने का साधन मिल जाएगा। तभी वो लड़का मुझे फॉलो कर रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आप परेशान दिख रही हैं, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। मैंने उन्हें बताने से मना कर दिया और मैं अपनी बात टाल दी। फिर मैंने कहा मुझे कुछ काम है और मुझे 12 बांकी तक जाना है। तो उन्होंने बताया रात को आपको 12 बांकी के लिए कुछ मिलेगा तो नहीं रास्ता में, ऑटो वगैरह? मैंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या हुआ बताइए, आप यहाँ पे कैसे आई? तो मैं फिर बात टालने लगी, लेकिन फिर उसने मुझसे प्यार से बात की और भरोसा जीता। तो मैं उन्हें बताने लगी सारी अपने दिल की बात कि मेरे पति पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, वो रोज़ दारू पी कर आते हैं। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, मैं उनसे तंग आकर अपने घर जा रही हूँ। तो वो बोले कि मगर आप इतनी रात को कैसे जाओगी, यहाँ से कोई साधन नहीं मिलेगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने पति के पास ही चले जाओ, कल सुबह अपने मायके चले जाना।
तो मैं बोली नहीं, अपने पति के पास तो हरगिज नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कैसी भी रात गुजरनी पड़ी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मुझे आप किसी तरह मेरे घर पहुंचा दो, आप जो कीमत मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी सोचने लगा। फिर उसने कहा ठीक है। उसने कहा मेरे पास बाइक है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मैंने सोचा और कहा हाँ, मुझे कुछ परेशानी नहीं है, मैं बाइक पे चलने के लिए तैयार हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि ठीक है, आप यहीं पर रुको, मैं अपने कमरे से रूम से बाइक लेकर आता हूँ। फिर उसने अपने रूम से बाइक लेकर आया और मुझे बाइक पर बैठाया और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने अपना नाम नीरज बताया और मैंने उसे अपना नाम मीना। अब रोड खराब थी तो बाइक चलते चलते थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा हो रहा था, रात हो रही थी। रात तो हो ही गई थी और इलाका काफ़ी सुनसान था। फिर कुछ देर में, करीब 10-15 मिनट में हम घर पहुंच गए। घर पहुंची तो मैंने देखा मेरी बूढ़ी माँ वहीं थी। फिर वो वापस जाने लगा, नीरज मतलब जो मुझे बाइक में छोड़ने आए थे। तो मैंने उनसे रोका। वो बोले कि क्या हुआ? मैंने बोला रात हो गई है, इलाका सुनसान है, रास्ता भी खराब था, आपका इस तरह रात में अकेले जाना ठीक नहीं होगा, आप रात को यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, आप अपनी फिक्र कीजिए, मैं यहाँ पर आपको परेशान करूँगा, मैं चला जाता हूँ। मैंने अब तक करते हुए दिखाया और कहा नहीं नहीं, मेरी परेशानी की कोई बात नहीं है, आप रुको, मैं आपके लिए खाना वगैरह का इंतज़ाम करती हूँ। मेरे कहने पर उसने कहा ठीक है। फिर मैंने उसके लिए खाना बनाया, उसे खाना दिया और अपनी घर पे मेरी बूढ़ी माँ को सुला दिया। उसके बाद मैं उसे कमरे पे ले गई और उसे एक कमरा दिखा दिया सोने के लिए। और फिर मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ पर करीब 15-20 मिनट बाद उधर से गुजर रही थी तो मैंने देखा वो वहाँ पे सोए हुए नहीं थे। मैं उनके पास जाकर पहुँची और कहा कि आप नहीं सोए? तो उन्होंने कहा कि मुझे अनजान जगह पर नींद नहीं आती। तो मैंने कहा हाँ, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, चलिए थोड़ा बहुत मेरे साथ बातचीत कर लीजिए। और मैं उनसे बातचीत करने लगी। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप वैसे बहुत अच्छी हैं, जो भी आप दोनों की परेशानी है मैं दुआ करूँगा परेशानी जल्दी ठीक हो जाए। मैंने कहा ये तो मेरी किस्मत पे है, जब उम्र थी तो पिताजी गुजर गए, सोचा कि पति से वो प्यार मिलेगा, लेकिन देखिए मेरे पति भी कैसे हैं। यही सब बातें करते करते मैं थोड़ी सैड हो गई। तो उन्होंने कहा अरे सैड क्यों हो रहे हैं, शांत हो जाइए, ज़िंदगी ऐसी ही है, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। उनकी बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया और मैंने कहा हाँ, वो तो आप सही कह रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा अच्छा आप ये बताइए, आपने मुझसे ये पूछा था ना कि मैंने आपसे कहा था कि आप जो मांगोगे मैं वो दूंगी घर पहुंचाने के लिए, अब आपको क्या चाहिए? मेरे इतने कहने पर उन्होंने कहा मुझे आप चाहिए। दोस्तों, उनके ये बात सुनकर मुझे काटो तो खून नहीं, मैं तो जैसे चौंक गई, कोई ऐसे कैसे कह सकता है भला। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ आप जानना चाहते हो? मैंने उनसे क्या कहा? तो आप इंतज़ार कीजिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट का। इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा, मिलते एक नए वीडियो में कल सुबह में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।